देखिए कल जहाँ तक बताए थे उसके आगे की बात करते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट की जो चीज़ है, 2 साल और 3 साल का तो समझ गए थे, किन्हीं को दिक्कत भी है उसमें, नहीं दिक्कत होना चाहिए, अगर होगा आगे क्वेश्चन पे चलेंगे सारा क्लियर होगा। अब आगे समझना है कि जब 6 महीना दे देता है या 3 महीना दे देता है, 3 महीना का ब्याज क्या होगा या 9 महीने का ब्याज क्या होगा, उस समय दिक्कत आती है। एक पॉइंट को सिर्फ समझना है, आगे सारा होगा। हम मूलधन मान लेते हैं कितना, 1000 रुपया है। रेट मान लेते हैं कितना परसेंट, 10% मान लेते हैं, ठीक है, समझिएगा। समय की यदि बात करें, हम समय को मान लेते हैं 1.5 वर्ष, समझ रहे हैं ना। 1.5 वर्ष भी लिख सकते हैं, 1.1/2 भी 1.5 वर्ष हो गया। आगे आपसे तो पूछा जाए कि CI क्या होगा या फिर अमाउंट क्या होगा, सिर्फ समझिएगा। ये क्वेश्चन के टर्म में इसलिए लिख दिए हैं ताकि जिस बात को हम बताना चाहें वो चीज़ आपको समझ में आ जाए कि ऐसा कर क्यों रहे हैं। आप गौर से देखिएगा, आपसे फिर लास्ट में एक लाइन दिया हुआ रहता है, यदि ब्याज 6 माही संयोजित हो, ठीक है। इस बात का मतलब 6 माही संयोजित होने का मतलब क्या हुआ कि 6 महीना में एक बार जो है ब्याज ऐड हो जाएगा मूलधन में। मेरी बात को समझिएगा। पहले क्या होता था, कल जो भी क्वेश्चन कर रहे थे उसमें क्या था कि 1 साल के बाद, 1 साल होता था तब ना जाके ब्याज का भी ब्याज लगाते थे, यानी दूसरे वर्ष जाते थे। तो आज क्या होगा कि 6 मंथ यदि हो जाएगा तो 6 मंथ में जो ब्याज आया होगा, अगले यदि 6 महीने के लिए हम जाएंगे तो पहले वाले पे भी ब्याज लगेगा। ये होता है। करना क्या है, रेट कितना परसेंट है, 10%, यानी 10% का मतलब 1 साल में 10% ना, 10% वार्षिक होता है, यानी 1 साल में 10%। आपको ब्याज कितना में संयोजित करना है, तो हमें 6 महीना में पता करना पड़ेगा। तो आप ऐसे कर सकते हैं ना कि 12 मंथ में, देखिए हर जगह आपको ये चीज़ रटने को फैक्ट मिलता है कि यही 6 माही कहा जाएगा तो हम क्या करेंगे, रेट को, यानी कहने का रेट को आधा करेंगे, समय को दोगुना करेंगे। ये रटने वाली फैक्ट हो गई। क्या होता है, रेट को आधा करेंगे, समय को दोगुना करेंगे। ये रटना नहीं है, करना कैसे, इस चीज़ को समझना। 12 मंथ में हमें कितना परसेंट ब्याज मिलता है, 10% ब्याज मिलता है। आपसे पूछा कितना मंथ में जा रहा है, 6 महीने में, प्रत्येक 6 महीना में। तो हम 6 महीने की यदि बात करें, 6 मंथ में कितना हो जाएगा, देखिए तो 12 का आधा 6 है, कितना हो जाएगा, 5% हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरी तरीका, जब भी आपसे पूछा जाए जितना मंथ, यहाँ पे 6 महीना हो सकता है 3 महीना में संयोजित हो सकता है 4 महीना में संयोजित हो रहा हो, उस स्थिति में वो भी पता करना पड़ेगा ना। इसके लिए क्या करना पड़ता है, तो ये 10% है कितना में, 12 महीना में, तो 12 इधर आके भाग में होगा। निकालना कितना में है, 6 मंथ में 6 से गुना करना पड़ेगा, 6 2 6 12 2 5, यानी कितना परसेंट, 5%। इतना चीज़ करना पड़ेगा हमेशा। और हमेशा इस चीज़ को मन में भी तो कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 1 साल में 10%, तो 6 महीना मतलब आधा, तो इसका मतलब 6 महीना में कितना प्रतिशत, 5%। अब 5% तो हमें निकल गया। समय कितना कहा जा रहा है, 1.5 साल कहा जा रहा है। अच्छा, ब्याज कितना में संयोजित होता है, 6 महीना में। इसका मतलब 1.5 साल में कितना 6 माही, 3 6 माही होगा। 1.5 साल में कितना 6 माही, 3 6 माही। अब हमें कुछ नहीं करना है, रेट आपको पता है कितना परसेंट है, 5%। जैसे 3 साल का निकालते थे वैसे निकाल देंगे, नहीं समझ रहे हैं। जैसे 3 साल का निकालते थे, 5% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना, 1/20 होगा। अच्छा, 20 रुपया मूलधन, इसका मतलब 1 6 माही में 1 रुपया ब्याज मिलता है, यानी कितना हो जाएगा, 21/20। समय को हम क्या करें, पावर के रूप में कितना, 1.5 साल में कितना 6 माही, 3 6 माही, तो पावर कितना 3 हो जाएगा। बाहर 21 का स्क्वायर, सॉरी 21 का क्यूब 92 61, और 20 का क्यूब 8000। यहाँ तक समझ पा रहे हैं, नहीं समझे हैं, आगे समझिएगा। अब देखिए मूलधन आपसे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 8000, यहाँ पे आ रहा है 8000, बट क्वेश्चन में दिया कितना गया है, 1000। तो 8000 की वैल्यू कितना, 1000। तो आपसे निकालना किसकी वैल्यू है, 1 बराबर, पहले हम निकाले 3 0 से 3 0 कट जाएगा, 1 बराबर कितना, 1/8 हो जाएगा। तो आपसे पूछा गया मिश्रधन क्या होगा या फिर ब्याज क्या होगा। अगर ब्याज पूछा जाएगा तो 8000 था, कितना बढ़ा है, 1261। तो 1 बराबर 1/8, तो 1261 बराबर क्या हो जाएगा, 1261 गुने 1/8। अच्छा, अगर अमाउंट पूछा जाए तो 92 61 यहाँ अमाउंट है, 1 बराबर 1/8, तो 92 61 बराबर कितना, 92 61 गुने 1/8, जो आएगा वही आंसर होगा।
क्या इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है? इतना कर लीजिएगा, इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए, ठीक है? थोड़ा फास्ट में नोट कीजिएगा। यानी कितने मंथ का भी कहा जाए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको एक्स्ट्रा कुछ करने, बताएं फिर से एक बार समझिएगा, कुछ करना नहीं होता है इसमें। आपको सिर्फ रेट कितना दिया गया है? 10%, और 10% वार्षिक होता है, यानी एक साल में 10%। आपसे लास्ट में कहा गया है यदि ब्याज 6 माही संयोजित होता हो, 6 माही संयोजित होने का मतलब 6 महीना पे ब्याज ऐड होते जाएगा। यानी आपको ये पता करना पड़ेगा एक साल में 10% है तो आखिर 6 महीना में ब्याज होगा कितना परसेंट? कितना? 5%। यानी 6 महीना में 5%। हमें रेट पता चल चुका है कितना परसेंट? 5%। जैसे पहले समय 3 साल रहता था तो 3 साल के लिए हम क्या करते थे? पावर के रूप में 3 कर देते, लेकिन अभी समय कितना है? 1.5 साल है, लेकिन ब्याज कितना महीना में संयोजित होता है? 6 महीना में। इसका मतलब 1.5 साल में कितना 6 माही होगा? 3 6 माही। तो जैसे 3 साल का करते हैं वैसे कर देना है। इस चीज़ को समझे हैं? नहीं समझ आया है? अरे बोलिए। इसको मिटाएं, एक दूसरा समझिएगा। इसी में हम समय को क्या कर देते हैं? 1 वर्ष यदि कर देते हैं, टाइम कितना है? 1 साल है। आप बताइए रेट कितना परसेंट होगा? मेरी बात को समझिएगा, दिया हुआ 10% है, लेकिन ब्याज 6 महीना पे ही संयोजित होता है। इसका मतलब 6 महीना में ब्याज कितना मिलेगा? 5%, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/20। बाहर क्या निकलेगा? 21/20 होगा। यानी 21/20 क्यों होगा? क्योंकि 20 रुपया मूलधन था, 1 रुपया ब्याज मिला है। 1 साल में यानी कितना हो गया है? 20 से बढ़कर 21। अच्छा, 1 साल का पूछा जा रहा है। 1 साल में कितना 6 माही होता है? 2 6 माही। तो हम पावर क्या करेंगे? 2 कर देंगे। बाहर कितना निकलेगा? 21 का स्क्वायर 441, और 20 का स्क्वायर 400। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? अच्छा, अब 400 की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया गया है? 1000। 400 की वैल्यू 1000, तो 1 का वैल्यू निकालेंगे कितना आ जाएगा? 2.5 हो जाएगा। 4 दूना 8, और 4 का आधा 2 होता है, 8 2 10 हो जाएगा। यानी 400 के 400 को 2 से गुना किया तो 800, और 400 का आधा कितना होता है? 200। तो 800 में 200 जोड़ेंगे कितना? 1000, यानी 2.5 हो जाएगा। नहीं होगा? 2 में आधा जोड़ेंगे 2.5, या नहीं तो आप भाग दे के भी कर सकते हैं। 00 से 00 कटेगा, और 5 दूना 10, 2 दूना 4, यानी ये 5/2, यानी कितना हो जाएगा ना? 2.5। 1 बराबर 2.5। आगे आपसे पूछा क्या गया था कि CI क्या होगा, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। देखिए तो 400 रुपया की राशि था, 441 हो गया। अनुपात में कितना मिला है? 41, और 1 बराबर कितना है? 2.5। तो CI की जगह कितना हो जाएगा? 41 गुने 2.5 बराबर 41 दूना। देखिए कैसे गुना करेंगे? 41 दूना 82, और 41 का आधा 20.5। 82 में 20.5 जोड़ेंगे क्या? 100 कितना हो जाएगा? 102 नहीं होगा? 102.5 नहीं हो जाएगा? 102.5 हो जाएगा। अब मन में इस चीज़ को करना पड़ेगा बाबू, नहीं करेंगे नहीं होने वाला है। आप हर चीज़ को सोचेंगे नहीं हम गुना कर करके ही करें, तो करते रह जाइएगा, ठीक है? एक तरीका और है, आप यहाँ से क्या है, दशमलव हटाएंगे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, यानी 5/2, यही ना? 5/2। अब 41 को 5 से गुना करेंगे, फिर 2 से भाग देंगे। थोड़ा नहीं मुश्किल हो रहा है? इससे बेहतर है कि आसानी से कर सकते हैं। आगे अमाउंट पूछा गया है, 1 बराबर 2.5 है, आपको निकालना है कितना? 441 बराबर निकालना है। आप देख रहे हैं मूलधन कितना? 1000 है। अब मूलधन में यदि हम ब्याज को ऐड कर देंगे तो निश्चित नहीं हो जाएगा? कितना? 1000 में 102 जोड़िए तो कितना? 1102 दशमलव कितना हो जाएगा? 5। समझ रहे हैं इस चीज़ को? ये तो मेन हो गया समय में। आगे समझिए कुछ बात, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? एक अगर आपके क्वेश्चन सिर्फ हम रेट के साथ खेलना सिखा रहे हैं, अगर रेट 12% दिया गया है, मेरी बात को समझिए, क्वेश्चन पूरा पे नहीं जा रहे हैं। अगर कहा जाए ब्याज त्रिमाही यानी त्रैमाही संयोजित होता हो, त्रिमाही संयोजित होता हो, इस स्थिति में आपको पता करना पड़ेगा ना कि 1 साल में 12% रेट है तो 3 महीना में कितना होगा, ठीक है? आप गौर से समझिएगा इस चीज़ को। 1 साल में 12% यानी 12 महीना में 12%। अभी 4 बोले हैं कुछ लोग, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। ये R बराबर 12%, इसका मतलब 12 महीना में 12%, तो 1 महीना में कितना प्रतिशत? 1%। और कितना मंथ में संयोजित होता है?
3 मंथ में, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 3% होगा। नहीं समझ रहे हैं? आपको ये चीज़ मन में करना है हमेशा, ऐसा नहीं कि हम निकाल लिखेंगे 12 मंथ में 12%, तो 1 मंथ में कितना प्रतिशत, 12/12 यानी कितना 1। ऐसे हमेशा करना नहीं है। 1 मंथ में 1 निकालना कितना है, 3 मंथ में तो 3 से गुना करना है, यानी कितना 3%। ऐसे हमेशा करने की ज़रूरत नहीं है। ये मन को ऐसा समझ में ला देना है कि जब भी ऐसा दे तो मन में सीधा कर लेना है ऐसे, ठीक है। और रेट कभी भी वैसा ही दिया हुआ रहता है जो उसके डिविजिबल यानी कि भाग लगने वाला टर्म में हो। हमेशा देखिएगा क्वेश्चन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन का वैसा ही लैंग्वेज रहता है। आगे समझिएगा, आगे आपसे कह दिया जाए 9 मंथ में यानी 9 महीने में ब्याज कितना प्राप्त होगा, ब्याज कितना प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए तो 9 महीने लिखा हुआ है, इस बात का मतलब 3 महीना में आपको पता है 3% है। आप जानते हैं ब्याज त्रैमासिक संयोजित होता है, इसका मतलब 3 महीने में संयोजित होता है। हम ये देख सकते हैं कि आखिर 9 महीना में कितना तिमाही होगा, तिमाही कितना 3 होगा। आराम से आप ये तो देख सकते, मन में सोच सकते हैं ना, अगर 3 महीना में ब्याज संयोजित होता है, इसका मतलब 9 महीने में कितना तिमाही, 3 तिमाही होगा। तो जैसे 3 साल का निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। नहीं समझ रहे हैं? जिस तरह से 3 साल का जैसे निकालते हैं वैसे निकाल देंगे। अगर 6 महीने में पूछा जाता, मेरी बात को समझिएगा, अगर 6 महीने में पूछा जाता तो 6 महीना में कितना तिमाही, 2 तिमाही, तो जैसे 2 साल का निकालते वैसे निकाल देंगे। नहीं समझ रहे हैं? इस बात को समझे हैं? आगे समझिएगा, इसी में यदि अगर आपसे कहा जाए कि ब्याज जो है तिमाही संयोजित न होके चरमाही या फिर चौमाही संयोजित होता है, देख लीजिए, चौमाही संयोजित होने का मतलब क्या, ब्याज कितने मंथ में संयोजित होगा, 4 महीना में। तो आपसे पूछा जाएगा 1 साल में यानी कि 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब समझिएगा मेरी बात को, चौमाही का मतलब R बराबर 12%, इसका मतलब 1 साल में 12% यानी 12 महीना में 12%, तो 1 महीना में कितना प्रतिशत, तो 4 महीना में कितना प्रतिशत होगा। हमें 4 मंथ का पता करना पड़ेगा, कितना प्रतिशत, 4% होगा। आगे फिर आपसे पूछा जा रहा है कितना 1 साल में, हमें देखना पड़ेगा 1 साल में कितना चौमाही निकलेगा, बोलिए 3 गो होगा तब ना, 4 तिया 12 महीना, तो 1 साल में कितना 3 चौमाही। तो आप जैसे 3 साल का निकालते हैं वैसे कर देंगे, समझे हैं? कोई चीज़ रटने का फैक्ट है इसमें कि कब 2 गुना करना है, कब 2 से भाग करना है, कब 3 गुना करना है, 3 से भाग करना है, रटना नहीं है, इस चीज़ को समझना है। बता दें आप लोग को जानकारी के लिए कि हम जब भी जहाँ भी पढ़े हैं ना, या जहाँ पर भी देखते हैं सीधे लिखा हुआ है कि जब यानी तिमाही, चौमाही या फिर 6 माही या फिर 2 महीना, 2 महीना कहिएगा तब क्या कीजिएगा, अगर सब कुछ रटे हुए तो क्या कीजिएगा, नहीं ना कर सकते हैं। अगर 2 मंथ का ब्याज कहा जाए, ब्याज 2 महीना यानी 2 महीने में संयोजित होता है, तो 6 महीने बाद कितना होगा। अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, रटा हुआ चीज़ नहीं ना काम आएगा। बट आप जानते हैं 12 महीना में 12%, तो 1 महीना में 1%, तो 2 महीना में कितना प्रतिशत, 2%। आपसे पूछा गया 6 महीने में कितना होगा, तो 6 महीना में क्या गो दुमाही, 3 गो, तो जैसे 3 साल का निकालते हैं वैसे निकालना है। नहीं समझ रहे हैं? क्या इसमें लिखाना पड़ेगा 2 से भाग, 2 से गुना, या 3 से भाग, 3 से नहीं ना, बोलिए इस चीज़ को दिमाग में एडजस्ट होगा, हो जाएगा तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो बोलिएगा लिखा देंगे, या फिर आगे क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पे चलेंगे वहाँ बताते रहेंगे, ठीक है। मिटा दें इसको, आगे गौर से एक चीज़ और समझिएगा आप लोग। आप जानते हैं CI का फॉर्मूला क्या होता है, P × 1 प्लस का R/100 ही ना, पावर कितना N या T बोलते हैं समय, यानी समय क्या रहता है, यही ना। अब गौर से एक चीज़ समझना है, अगर समय 2 साल होगा, हम जिस बात को समझा रहे हैं हम इसका यूज नहीं कर रहे हैं कहीं पे, और करना भी नहीं है। अगर समय 2 साल रहता है, ठीक है, इधर आके स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या रूट होता है, बात को सिर्फ समझना है। अगर समय 2 साल रहता है तो स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या होगा, रूट होगा। अगर समय 3 साल रहता है तो क्यूब रूट होगा। अगर समय 4 साल रहता है इधर 4th रूट होगा। नहीं समझ रहे मेरी बात को, इस बात को समझे हैं? क्योंकि आगे जब क्वेश्चन है तो हम सीधा सीधा करेंगे, फॉर्मूला पे बनाना है नहीं, फॉर्मूला पे बनाना है नहीं, इसलिए डायरेक्ट करेंगे तो उस समय समझ आएगा कि सर हम स्क्वायर रूट क्यों करते हैं, 3rd रूट क्यों करते हैं, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। ये फॉर्मूला का ही पार्ट है, बट उसको हम डायरेक्ट वे में कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है?
आगे हम क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देख, नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है लास्ट में ले लीजिएगा, लास्ट में नहीं कल मिलेगा, ठीक है, क्योंकि 80 निकला था, 80 सेट निकला हुआ था, बाकी बाद में 20 लोग के करीब में आए हैं, तो 20 कल ले लीजिएगा, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, मुझे लगता है 1 नंबर क्वेश्चन तो सभी से बन गया होगा, नहीं बना है, बन गया होगा, बट फिर भी देख लीजिएगा। हम देखिए डॉक्टर आपसे क्या पूछा जा रहा है, 7500 रुपये की राशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कर्ज ली जाती है, 2 साल बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। हमें क्या पूछा गया है, मिश्र धन ना, क्या पूछा गया है, मिश्र धन। तो हम एक लाइन वाला भी सॉल्यूशन बताए थे, नहीं बताए थे एक लाइन में। तो एक लाइन में कितना रुपया है, 7500, कितना परसेंट ब्याज मिलता है, 4%, इसका मतलब बढ़ के कितना परसेंट होगा, 104% होगा। तो 1 साल में इतना होता, बट क्या कहा जा रहा है 2 साल, तो गुने कितना कर दें, 104/100। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, आगे जो भी आएगा वो हमारा मिश्र धन प्राप्त होगा। अच्छा सॉल्व कीजिए, तो 00 00 कटेगा, 25 चौका 100, 25 तिया 75। अच्छा 104 का स्क्वायर करना है, ठीक है, मेरी बात को समझिए पहले, वो चीज़ हम जो कह रहे हैं उस चीज़ को कीजिए। एक यहाँ क्या लिखा हुआ, अब काटना चाहेंगे तो आप काट सकते हैं, 26 चौका 104 होता है, 26 से तो कट जाएगा, लेकिन फिर आगे गुना ज़्यादा करना पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। तो हम ऐसा भी कर सकते हैं, इस 4 से इस 75 को नहीं भी काटे तो भी हमें आसान करना है कैलकुलेशन। मेन ये है, बना तो सभी लोग लेते ही हैं, बनाना कैलकुलेशन आसान करना है, गुना भाग कम करना है, समझिएगा। इस 75 को हम नहीं काटे हैं, आगे समझिए। 104 लिखा हुआ है, आप लोग को स्क्वायर निकालने का तरीका पता होगा, नहीं पता है तो ध्यान से समझ लीजिएगा। अभी 5 मिनट लगेगा, 1 से लेके, यानी कहने का मतलब कम से कम आप लोग को 25 से 30 तक स्क्वायर याद होना चाहिए। अगर 25 से 30 तक याद है तो 1 से लेके 110 हो, चाहे 120 हो या 130 हो, और आसानी से आप कर सकते हैं। कैसे समझिएगा, देखिए तो 104 गुने 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब 104 का स्क्वायर होगा। अच्छा हमें ये देखना है कि 100 से कितना अधिक है, 4 अधिक है, और 4 का स्क्वायर होता कितना है, 16 होता है, हमें 16 लिख देना है। 4 का स्क्वायर होता कितना है, 16। आगे आपको क्या कुछ नहीं करना है, जितना अधिक है इस संख्या में उतना ही ऐड करना है। कितना अधिक है, 4 ना, तो 104 में 4 ऐड करेंगे कितना होगा, 108, 16 हो जाएगा, यही इसका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझे हैं, एक और समझिए, 101 का स्क्वायर देखिए, 100 से कितना अधिक है, 1 अधिक है, और 1 का स्क्वायर होता कितना है, 1। अगर हम किसी चीज़ को स्क्वायर करेंगे इसका मतलब 2 अंक होना चाहिए, यानी 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हमें 1 आता है, बट हमें 2 अंक में लिखने के लिए क्या 0 1 लिख सकते हैं। अच्छा 101 से जितना ही अधिक है उतना ही ऐड करिए। 101 में 1 ऐड करेंगे कितना, 102 01, इसका स्क्वायर हो जाएगा। नहीं समझ आ रहा है, एक और देखिए, 105 का स्क्वायर कितना अधिक है, 5, 5 का स्क्वायर 25, इसी में 5 जोड़िए, 110 25 हो जाएगा। मतलब सीधा फास्ट ऐसे करना है, नहीं समझ आ रहा है, आ गया है। एक और देख लीजिए, 110 का स्क्वायर कितना अधिक है, 10, और 10 का स्क्वायर होता कितना है, 100। 100 होता है, हमें 2 ही अंक लिखना है ना, एक तो शेष बचा हुआ है। 110 में 10 ऐड करेंगे कितना, 120, 120 में 1 शेष बचा हुआ था, ऐड करिए 121। अब देखिए अब मन में आएगा, सर हम 110 का स्क्वायर करना था, हम ऐसे क्यों करेंगे। 11 का स्क्वायर जानते हैं कितना होता है, 121 होता है, और 0 का स्क्वायर करेंगे मतलब 2 बार लिखना है, तो 00 चिपका हुआ है। ऐसे भी कर सकते हैं, ये तो 100 से अधिक वाला ऐसे कर सकते हैं। हम बात 100 से कम वाला का भी बता देते हैं, जब इस पे आ ही गए थोड़ा जानकारी होना चाहिए। 100 से कम में जैसे आ जाइए 99, 100 से कितना कम, 1 कम, और 1 का स्क्वायर होगा कितना, 01 हम लिख सकते हैं, इसमें कितनी कोई दिक्कत। आगे समझिएगा, जितना कम इसी में उतना कम कीजिए। 99 में 1 कम करेंगे कितना, 98 01 हो जाएगा। कोई दिक्कत है, नहीं समझे, समझिए। हम क्या बताएं, 100 से कितना कम है, 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो हमें 2 अंक में लिखना है, तो 01 लिख सकते हैं। अच्छा आगे हम क्या करते थे, 100 से जितना अधिक होता था इसी संख्या में जोड़ते थे ना, 100 से जितना कम है इसी संख्या में कम करना पड़ेगा। 99 में 1 कम है ना, 1 कम करें कितना होगा, नहीं समझ आया है। आगे 1 2 और देख लीजिए, 97 की स्क्वायर की बात करें, 100 से कितना कम है, 3 कम, और 3 का स्क्वायर होता कितना है, 09 होता है, यानी 9 होता है, हमें 2 अंक में लिखना है, तो 09 बोलेंगे ना। फिर आगे 97 में 100 से कितना कम है, 3 कम है, 97 में 3 कम कीजिए, कितना होगा, 94 हो जाएगा, 94 09।
नहीं समझ आ रहा है? ठीक है, ये 100 से कम वाला भी कर सकते हैं आप, 100 से अधिक वाला भी कर सकते हैं। एक आ जाइए 89 का स्क्वायर। 100 से कितना कम है? 11, और 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। 121 का हम क्या दो ही अंक लिखना है ना, 21 लिखेंगे। शेष कितना है? एक बचा हुआ है, लास्ट में उसको ऐड करना। 89 में 100 से कितना कम था? 11 ना। 89 से 11 कम कीजिए, 78 होगा। 78 11 89, 78 एक शेष बचा हुआ था, 78 1 79, 79 21 हो जाएगा। नहीं होगा ये? ठीक है, अब आगे हम और बता दें, 50 के आसपास वाला भी बता दें। ठीक, बता दे रहे हैं। इसको पहले नोट कर लीजिए साइड में। हो गया, एक बार फिर से समझना है, इसको ध्यान में रहेगा ना। आगे समझिए, 50 के आसपास वाला देख लीजिए। हम 51 की स्क्वायर की बात करते हैं। लिखना बंद कीजिए, तभी समझ पाइएगा ना। आप अपने मन से जो है ना, इसमें आगे पीछे करके देखिएगा आसानी से। यानी कहने का मतलब 110 से आगे भी बढ़ा के देख सकते हैं आप, इससे पीछे 75 तक आसानी से आ सकते हैं। क्योंकि अभी हम बोले हैं 25 तक कम से कम स्क्वायर याद होना चाहिए। जितना याद रहेगा आप आसानी से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं भी रखिएगा, हो जाएगा। देखिए कैसे होगा ये समझिएगा। 51 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। हम जानते हैं 2601 होता है। कैसे होता है? मन में भी कर सकते हैं, बिना लिखे हुए। 51 जो है ये 50 से कितना अधिक है? 1 अधिक है। आप जानते हैं 1 का स्क्वायर होगा कितना? 1 ही। हमें लिखना है 2 अंक में, तो 01। अब करना क्या है? देखिए 50 जो है 100 का आधा होता है, नहीं होता है? तो जब 100 बेस था तो हम उसी में से घटाते बढ़ाते थे। जब 100 का आधा हम 50 पे आए हैं, तो 50 पे जब आए हैं तो 50 के आधा को हम बेस मान लेंगे। तो ये 50 का आधा कितना होता है? 25। 1 अधिक है, यानी जितना अधिक है 25 में उतना अधिक करेंगे। तो 25 में 1 जोड़िए, कितना? 2601। नहीं समझ रहे हैं? एक दूसरा देखिए, 52 का स्क्वायर। 50 से कितना अधिक? 2 अधिक, और 2 का स्क्वायर होता कितना है? 4। हमें 2 अंक में लिखना है, तो 04। आगे समझना है आपको, 50 से कितना अधिक है? 2 अधिक है, और 25 से 2 अधिक करेंगे, कितना होगा? 2704। ठीक है, आगे एक और देख लीजिए, 55 की बात करते हैं। 50 से कितना अधिक? 5, और 5 का स्क्वायर होता कितना है? 25। और ये जितना अधिक है हमें 25 में उतना अधिक करना है। कितना? 25 में 5 जोड़े 30 हो जाएगा। क्या यहाँ तक में दिक्कत है कि नहीं को? देखिए, आप इकाई अंक 5 वाला सभी को जरूर पता होगा कैसे निकालते हैं। इकाई अंक 5 यदि रहता है, उसका स्क्वायर करने का एक और तरीका है, जो यानी इसका इकाई अंक 5 है, 5 का स्क्वायर 25, और बाद वाला यानी दहाई वाला अंक जो है, इसमें 1 अधिक करके उसी से गुना कर देना है। तो 5 में 1 अधिक करिए, कितना? 6 पंचे, वही बात है। आगे 50 प्लस वाला में जैसे देख लीजिए, 61 का स्क्वायर। ठीक है, 61 50 से कितना अधिक है? 11, और 11 का स्क्वायर होता कितना है? 121। हमें लिखना है कितना अंक? 2 अंक। तो कितना लिखना है? 21। रिमाइंडर शेष कितना बचा हुआ है? 1 बचा हुआ है। आगे 50 से 11 अधिक था ना, 25 से 11 अधिक कीजिए, कितना? 36, और 1 शेष बचा हुआ था। 36 1 37, 37 21 हो जाएगा। ऐसे आगे तक कर सकते हैं। ठीक है, हम 50 से कम का अभी बात कर लेते हैं। आइए 49 की स्क्वायर पर। 49 50 से कितना कम है? 1 कम है, और 1 का स्क्वायर होता कितना है? 01। हम आगे क्या करते थे 50 बेस में? जब जितना अधिक रहता था 25 से उतना अधिक करते थे। अब क्या करेंगे? 25 से उतना कम करेंगे। यानी कितना कम करना है? 1। तो 25 से 1 कम करेंगे, कितना? 2401। नहीं समझ रहे हैं? आगे समझिएगा 48 का स्क्वायर। देखिए कितना कम? 2 का स्क्वायर 04। इसी में से 25 में से 2 घटाइए, 2304 हो जाएगा। आगे देख लीजिए, 41 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, कितना कम है? 9 यानी कम। 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। 25 में 9 कम कीजिए, 16 9 25 होता है, 16 81 हो जाएगा। 41 का स्क्वायर। आप आगे हम आ जाएं, 38 का देख लीजिए, कितना कम है? 12, और 12 का स्क्वायर होता कितना है? 144। 144 हमें लिखना है 2 अंक, तो यानी 44 ही लिखना है। 1 शेष बचा हुआ है, गेट खींच लीजिए, तो इधर पल्ला खींचिए, तो कितना शेष? 1 बचा हुआ है। आगे देखिएगा कितना? 50 से कितना कम था? 12 ना। हमें 25 से 12 कम करना है। 13 12 25 होता है, 1 शेष बचा हुआ था, 13 1 14। 38 का स्क्वायर होता है 1444। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं।
देखिए ये चीज़ हम बताना नहीं सोच रहे थे, ये एक टॉपिक वाइज करके होता है, थोड़ा शॉर्ट वीडियो डाल के उसमें करवाया जाता है, बट फिर भी हम सोचे नहीं इसी में डाल देते हैं, और यहाँ पे ज़रूरी था, और जहाँ पे जो भी चीज़ ज़रूरत लगेगा वहाँ पे बताते जाएंगे। ऐसा नहीं कि पहले हम जोड़ घटाव गुना भाग यानी नंबर सिस्टम से सिखाना शुरू करें। आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हैं ये समझ में आना चाहिए, ये बड़ी बात है। समझ में आ रहा है ना? आगे हम क्वेश्चन पे आए। अब अगर लिखना चाहते हैं जल्दी से 2 मिनट में इसको नोट कीजिए, तो फास्ट में हो गया। अब इसको सॉल्व करने का तरीका पे चले हम, कैसे करना है समझिएगा। 104 गुने 4 यानी 104 का स्क्वायर होता कितना है, यानी 75 गुने 104 का स्क्वायर करेंगे 100 से कितना अधिक है, 4 का स्क्वायर होगा कितना, 16। चलिए 16, 108 16 हो जाएगा। देख रहे हैं मन में, यानी करना कुछ नहीं पड़ता है, सीधा दिमाग में आ गया कि इसी में 4 ऐड कर देना, यानी कितना 108 16 बट्टे कितना 100 होगा। इसी को ना अब सॉल्व करना है। अब तो थोड़ा आसान हो गया ना। अब देखिए आसानी से 25 दिया, 75 25 होगा 100। अब 4 से एक बार में कट जाएगा, क्योंकि 4 से विभाज्यता का नियम ही होता है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से कट रहा हो तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। क्या कट रहा है इकाई और दहाई से, कितना है संख्या 16, 4 से कटेगा, इसका मतलब पूरा संख्या 4 से कटेगा। काटिए 4 से, 4 दूना 8 हो रहा है, आगे कितना शेष 2 बचा 28, यानी कितना 7 चौका 28, आगे आ रहा है नहीं 4 चौका 16 ना, 274, एक जीरो ना पहले होगा क्योंकि एक है, अगर नहीं लग रहा है तो क्या 0, आगे कितना 4 चौका 16, 27 0 4 होगा। अब 27 0 4 को आपको 3 से गुना करना है। देखिए कैसे गुना करेंगे इस चीज़ को समझना है। करने के लिए आप पेन लगा के तो आसानी से कर सकते हैं, लेकिन हम 2704 का मतलब क्या है, 2700 प्लस का 4 है, तो 2700 को यानी 27 को तो हम आसानी से गुना कर सकते हैं। 27 दिया 81, यानी 8100 हो चुका है, प्लस में 4 गुने 3 4 दिया 8112 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं, कितना लिख दें 8112। एक तरीका तो ये है, दूसरी तरीका जो आप लोग को हम बता रहे हैं वो ऐसे करना है ना, समझिएगा। देखिएगा आप गौर से समझिएगा इस चीज़ को, कितना परसेंट ब्याज है, आर बराबर कितना प्रतिशत है, 4% का फ्रैक्शन वैल्यू करेंगे 4 बट्टे 100 होगा, काटेंगे कितना से 25 बार में कटेगा, यानी 1 बट्टे 25। अब समझना आपको 1 बट्टे 25 का मतलब क्या, 25 रुपया मूलधन है तो 1 रुपया ब्याज मिलता है, यानी 26 बट्टे 25 होगा। बोलिए 26 बट्टे 25। आगे आपसे कहा गया कितने साल बाद, 2 साल, पावर क्या कर दें 2, 26 का स्क्वायर पता है कितना 676 हो जाएगा, 676, और 25 का स्क्वायर 625 होगा। यहाँ तक में तो दिक्कत नहीं है। आगे समझना इस 625 की वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना था, तो 625 बराबर कितना 7500, आपसे पूछा कितना गया है 676 की वैल्यू, यही ना, तो क्या हो जाएगा 676 का वैल्यू, एक ही बार में मिश्रण पूछा गया, एक ही बार निकाल लेंगे हम, तो 676 बराबर क्या होगा 7500 बट्टे कितना 625 अगुने कितना 676, यही ना। अब आगे कटकुट करके आंसर लाइएगा सीधे, एक के बाद 8112 था ना, 8112 रुपया आंसर आएगा। ये तरीका हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें लगा यहाँ पर ये एक लाइन में करना, यानी डायरेक्ट मिश्रधन ही पूछा जा रहा था, तो ये आसान था। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 पे चलिएगा। लिखना चाहते हैं, आपसे कहा जा रहा है 2 नंबर क्वेश्चन, कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 साल में 9/4 गुनी हो जाती है, तो ब्याज का दर ज्ञात करना। अभी थोड़ा देर पहले बताए थे, जब समय 2 साल रहेगा तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, रूट होगा, यानी स्क्वायर रूट होगा। कितना कहा गया है 9/4 कहा गया है, 9/4 पे क्या करना है, स्क्वायर हटेगा तो वही चीज़ इधर आके रूट होगा, रूट चढ़ा दिए हैं। बाहर कितना निकलेगा 3/2। आप जानते हैं 3/2 का मतलब 2 रुपया मूलधन था, तो 3 रुपया हो गया, इसका मतलब ब्याज कितना मिला है 1 रुपया ब्याज मिला है। अच्छा, यानी 1 रुपया ब्याज कितना में, 1 साल में ना, समझिएगा मेरी बात को, 1 रुपया ब्याज मिला, कितना पर मिला है, कितना पर मिला है 2 पर, तो 1/2। आप जानते हैं 2 रुपया पर 1 रुपया ब्याज, प्रतिशत ब्याज मतलब कितना पर निकालना होता है 100 पर, गुने कितना कर दें 100, 2 से काटिए कितना बार में, कितना प्रतिशत 50%। ये आपका आंसर रहा। एक तरीका तो ये भी है, दूसरी तरीका समझिएगा इसी में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ऐसे क्वेश्चन को पेन नहीं लगाना है, विद इन सेकेंड बनाना है। कैसे 9/4, इसका मतलब कितना 3/2 बाहर निकलेगा, क्योंकि 2 साल है। अगर 3 साल रहता तो क्या करते यहाँ पे, क्यूब रूट करते। वैसा भी क्वेश्चन आगे दिखेगा, आप लोग घबराइएगा नहीं। कितना निकलेगा बाहर 3/2, इसका मतलब 2 रुपया मूलधन था,
3 रुपया हो गया है। जब हम स्क्वायर रूट कर दिए इसका मतलब बाहर निकलेगा तो 1 साल का निकलेगा ना। जब रूट कर दिए हैं इसका मतलब कितना, 1 साल का नहीं निकलेगा। तो 1 साल का निकला 3/2, यानी 2 रुपया मूलधन था, 1 साल में बढ़ के कितना हुआ है, 3 हुआ है। इसका मतलब कितना ब्याज मिला है, 1। आप जानते हैं अब साधारण ब्याज जैसे निकालते, आप जानते हैं प्रत्येक साल का साधारण ब्याज बराबर होता है, और एक ही साथ 1 साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं है। तो 1 रुपया ऐसा ही हो जाएगा। आगे आप जानते हैं PRT/100 होता है, मूलधन गुने दर गुने समय बट्टे 100। मूलधन कितना है, 2 रुपया है, नहीं समझ रहे हैं, मूलधन कितना 2, ब्याज कितना मिला था 1। आपको दर पता करना है, यानी R ना, समय की बात कितना है 1 साल ना। अरे जब स्क्वायर हम किए रूट अंडर पावर में ले आए, इसका मतलब बाहर निकलेगा तो 1 साल का ना। समय कितना, 1 बट्टे कितना 100, 2 से कितना बार है 50 बार, R बराबर 50% हो जाएगा, यानी 50%। तो हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा देख रहे हैं कि 2 रुपया मूलधन है, कितना मिलता है ब्याज 1 रुपया मिलता है कितना पर 2 पर, गुने 100 करेंगे कितना %, 50%। 100 से गुना क्यों किया ये समझ में आया है, क्योंकि प्रतिशत ब्याज जो हमेशा 100 पे निकाला जाता है, तो 100 से गुना कर दिए, ठीक है। हम आपको थोड़ा देर पहले अभी बताए थे कि फॉर्मूला जो होता है CI का फॉर्मूला होता है P × 1 + R/100 का पावर टाइम होता है। तो समय कितना, जितना साल रहता है, अगर इधर स्क्वायर है बराबर किधर आएगा तो रूट चढ़ जाएगा। यही रूट ने यहाँ चढ़ा दिया है। हम बोले थे ना उस समय कि ऐसा नहीं करना है, फॉर्मूला पे बनाने की ज़रूरत है नहीं ना। 2 नंबर हो गया। 3 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, देखिए तो 3 नंबर कहा जा रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुनी हो जाती है, तो आपको पता करना है कितने समय में यह 8 गुनी हो जाएगी। इसको समझिएगा, बहुत आसान है, कई तरीका है, आपको जोड़ घटा भी आएगा ना, फिर भी कर लीजिएगा। कैसे देखिएगा, हम देख रहे हैं कि समय हो चुका है, 2 मिनट वेट करिए। 3 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 2 गुना। देखिएगा ध्यान से, 4 वर्ष में कितना गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है। इसका मतलब अगला आपसे पूछा कितना गुना गया है, 8 गुना। कितने वर्षों में 8 गुनी हो जाएगी, तो हमें देखना है ये यहाँ पे कितना होना चाहिए, 8 गुना होना चाहिए ना। ये 4 वर्ष में 2 गुना है, तो अगला 4 वर्ष यदि हम लाते हैं तो ये 2 गुना पहले था, अब 2 गुना और हो जाएगा। मेरी बात को समझिएगा, 4 वर्षों में 2 गुना था, तो फिर अगला 4 वर्ष यदि हम करते हैं तो फिर ये 2 गुना और हो जाएगा। क्या अभी 8 हुआ है, 2 दूना 4 ना हुआ है, फिर अगला 4 वर्ष यदि आते हैं तो